नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ से। आज हम बात करेंगे प्रपोज़ल यानी कि प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है और प्रस्ताव के लक्षण या इसके जो वैधानिक नियम हैं उसके बारे में आज की क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रपोज़ल के बारे में। एक वेद अनुबंध का प्रथम और आधारभूत तत्व होता है प्रस्ताव, क्योंकि यह अनुबंध अधिनियम की वह आधारशिला है जिस पर अनुबंध का निर्माण होता है। सर्वप्रथम कोई भी पक्षकार ठहराव का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव करता है और उसकी स्वीकृति से ठहराव का निर्माण होता है। ठहराव के बिना अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। अतः किसी भी वेद अनुबंध के निर्माण के लिए ठहराव का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रस्ताव एवं स्वीकृति दोनों से मिलकर होता है। तो अतः प्रस्ताव अनुबंध की वह आधारशिला है जिस पर अनुबंध रूपी भव्य महल खड़ा होता है। इसके सिंपल अर्थ के बारे में बात करते हैं। सामान्य शब्दों में जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने की अपनी इच्छा को इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त हो जाए, तो यह एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष इच्छा प्रकट करना या व्यक्त करना ही प्रस्ताव कहलाता है। तो बात करते हैं अब इसकी परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस। जो प्रस्ताव की जो प्रपोजल की जो परिभाषा है वह है प्रोफेसर पोलोक के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। दूसरे जो लेखक है एंसन, उन्होंने बताया एंसन के अनुसार विदित है बाध्यकारी अनुबंध के निर्माण करने की इच्छा को शब्दों या आचरण द्वारा प्रकट करना ही प्रस्ताव है। तीसरे जो लेखक है वो चेट्टी है, उन्होंने बताया कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने का वचन है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्रस्ताव कोई सा भी कार्य है उसको करने का हो सकता है या न करने का हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम जो 1872 है उसकी जो धारा 2(1) के अनुसार बताया गया कि प्रस्ताव क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि दूसरा व्यक्ति उसके इस कार्य को करने अथवा न करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे, तो यह कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो इच्छा व्यक्त की उसे ही हम प्रस्ताव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जय विजय से कहता है कि वह अपनी मारुति 800 सीसी कार 90,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार है, तो यह कहा जाएगा कि जय ने विजय के समक्ष कार बेचने का प्रस्ताव रखा। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं प्रस्ताव के लक्षण के बारे में। प्रस्ताव के लक्षण, तत्व अथवा वैधानिक नियमों के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य रूप से जो इसके वेद प्रस्ताव के लक्षण अथवा वैधानिक नियम जो है वो इस प्रकार से है। पहला, दो पक्षों का होना, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। प्रस्ताव के निर्माण के लिए कम से कम 2 पक्षों का होना आवश्यक है। इसमें एक पक्षकार प्रस्ताव करने वाला और दूसरा पक्षकार जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। एक व्यक्ति स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता। दूसरा जो इसका लक्षण है प्रस्ताव का वह है किसी कार्य को करने का प्रस्ताव। प्रपोजल में बी टू डू एनीथिंग। जब प्रस्तावक अपनी इच्छा दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में व्यक्त करता है तो ऐसे प्रस्ताव को सकारात्मक प्रस्ताव कहते हैं। तो अतः प्रस्ताव किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है। तीसरा जो लक्षण है प्रस्ताव का वह है किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावक प्रस्ताव ग्रहीता पर किसी कार्य को नहीं करने या रोक लगाने का प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट जो लक्षण है प्रस्ताव का वह है सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष अपना प्रस्ताव इस उद्देश्य से रखता है
कि दूसरा पक्षकार उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर दे। यदि कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष से सहमति लेने के लिए अपनी बात न कहे तो उसे न तो प्रस्ताव कहा जा सकता, न ही उसकी सहमति दी जा सकती है। नेक्स्ट जो लक्षण है प्रस्ताव का, वह है प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्ताव की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक अधिकार एवं दायित्वों की उत्पत्ति हो सके और जिसके परिणामस्वरूप वेद अनुबंध का निर्माण हो सके। ऐसी प्रकृति के प्रस्ताव जो सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रतिष्ठाओं या पारिवारिक, राजनीतिक अथवा मनोरंजन से संबंधित हो, इन प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तावों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व या संबंध उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे साथ घूमने जाना, खेलने जाना, साथ अध्ययन करना, साथ भोजन करना, पिक्चर जाना या घुड़सवारी करना जाना, किसी समारोह में साथ साथ भाग लेने जाना आदि के संबंध में जो प्रस्ताव वैधानिक संबंधों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो प्रस्ताव का लक्षण हुआ है, प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। प्रपोजल एज ए रिक्वेस्ट, जब कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव करता है तो ऐसा प्रस्ताव विनय यानी कि रिक्वेस्ट के रूप में होना चाहिए, अर्थात प्रस्ताव आज्ञा के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज्ञा का तो पालन करने में बाध्यता हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। जब कोई प्रस्ताव विशिष्ट व्यक्ति या पक्षकार के लिए किया जाता है तो वह विशेष व्यक्ति को ही स्वीकार कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं स्वीकार कर सकता है, तो इसे विशिष्ट प्रस्ताव करते हैं। इसके विपरीत जब प्रस्ताव सामान्य जनता या व्यक्तियों के अतिरिक्त समूह या संपूर्ण विषय के लिए हो तो सामान्य व्यक्ति उस प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके स्वीकार कर सकता है, अर्थात सामान्य प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति उसकी शर्तों का पालन करते हुए स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित हो। प्रस्ताव की समस्त शर्तें निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। अनिश्चित शर्तों वाले प्रस्ताव असंगत तथा स्पष्ट प्रस्ताव को वैधानिक रूप से प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट, प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गंभीर हो सकता है। प्रस्ताव को मौखिक अथवा लिखित रूप से स्वीकारकर्ता के समक्ष रखा जाता है तो इससे प्रस्ताव को स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार, कार्यशैली, व्यापारिक रीति रिवाज, प्रचलित परंपराओं किसी अन्य ढंग से किया जाता है तो वह गंभीर प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्ताव का सम्मान आवश्यक है। कोई प्रस्ताव अनुबंध के रूप में तभी परिवर्तित हो सकता है जबकि उसकी स्वीकृति कर दी गई हो, तथा प्रस्ताव की जानकारी स्वीकर्ता को आवश्यक रूप से भी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रस्ताव की सरलता कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रस्ताव के सरल या जानकारी संबंधित पक्षकार जिसके समक्ष प्रस्ताव किया जा रहा है किसी भी माध्यम या ढंग से किया जा सकता है। यह संबंध मौखिक, लिखित या अन्य तरीके से हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव की जानकारी प्रस्तावित को हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रस्ताव के साथ विशिष्ट शर्तों का भी संबंध होना आवश्यक है। एक वैध प्रस्ताव के निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रस्ताव के संबंध में कोई विशिष्ट शर्तें हैं तो उन्हें प्रस्ताव के साथ ही बता देनी चाहिए, अतः प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद यदि प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी होती है तो वे शर्तें स्वीकर्ता पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, टेंडर प्रस्ताव अथवा स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति के लिए टेंडर आमंत्रित कर सकता है। टेंडर भरकर बेचने वाले पक्षकार या व्यक्ति प्रस्तावक होते हैं। जब निविदा या टेंडर में से किसी निश्चित या विशेष मात्रा में वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसे निश्चित प्रस्ताव कहते हैं। ऐसी स्थिति में टेंडर के स्वीकार होते ही पक्षकार के मध्य अनुबंध का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट प्रस्ताव का लक्षण है वह प्रस्ताव करने का निमंत्रण है, वो प्रस्ताव करने की इच्छा में अंतर होता है। प्रस्ताव के निमंत्रण में प्रस्ताव करने की इच्छा से भिन्न है, अलग होता है। प्रस्ताव द्वारा दूसरे पक्षकार या व्यक्ति के प्रति उसकी सम्मति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है और प्रस्ताव की स्वीकृति वेद प्रस्ताव को जन्म देती है। तो मतलब प्रस्ताव की जो भाषा इसका स्पष्ट होना आवश्यक है जिसके आधार पर अनुबंध का निर्माण या जन्म हो। टेंडर मांगना, मूल्य सूचना, प्रविवरण, पूछताछ, उत्तर या समय सारणी या बीमा का विज्ञापन या प्रस्ताव
वातायन सजावट या डिस्काउंट सेल आदि केवल प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र होते हैं, प्रस्ताव नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो प्रस्ताव का लक्षण का है वह प्रस्ताव प्रति प्रस्तावना से भिन्न है। जब दो पक्षकार या व्यक्ति एक दूसरे के द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनभिज्ञ रहते हुए एक जैसे प्रस्ताव एक दूसरे एक को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव करते हैं। तो अतः ऐसी दशा में किसी भी प्रस्ताव को दूसरे प्रति प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। तो ये था प्रस्ताव के बारे में कि आज हम क्लास में हमने प्रस्ताव के अर्थ और विशेषताएं और उसके प्रस्ताव के लक्षण या जो वैधानिक नियम है उसके बारे में डिटेल से चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।